हेलो फ्रेंड्स, नो फेयर जोन में आपका स्वागत है। क्या आपको विश्वास है कि आप अपने हालात से ज़्यादा पावरफुल हो? ऑथर मिस्टर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मैंने 25 साल से ज़्यादा स्टडी की सफ़ल लोगों के ऊपर, हज़ारों बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च की, तो मैं एक कंक्लूज़न पे पहुंचा इतनी सारी स्टडी करने के बाद कि जितने भी सफल लोग हैं इन सब में एक कॉमन क्वालिटी है। वह है ये सारे के सारे जो लोग हैं इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक था। अगर हमने जीवन में सफल होना है तो सफल होने के लिए जो फाउंडेशनल क्वालिटी है वह है हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम जीवन में जो हैं अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े अच्छे वे में ग्रो कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आज कोई इंसान जो है अपने जीवन में मुश्किल दौर से गुज़र रहा हो, किसी मुसीबत का सामना कर रहा हो, तो अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम अपनी मुश्किल से भी लड़ सकते हैं, हम मुश्किल को हरा कर उससे बाहर आ सकते हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो हम अपने बारे में बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। जब अच्छा फ़ील करेंगे तो ये चीज़ हमें हमारा काम करने में हेल्प करती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। गुड न्यूज़ ये है कि कुछ ना कुछ अमाउंट हम सबके अंदर इसका होता है, किसी एरिया में कम तो किसी एरिया में ज़्यादा। तो अब बात आती है कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। 5 स्टेप जो हैं हमें मिस्टर ब्रायन ट्रेसी द्वारा सजेस्ट किए जा रहे हैं, इससे हम जो हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इनको मैंने लिया है मेरी जो आज की बुक है द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। पहला कदम है आत्मविश्वास को बढ़ाने का कि आप ज़्यादा देर सोचते क्या हो। कहते हैं आप जो सोचते हो वह बन जाते हो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसको वैसा बनाती है। आपके विचार, आपकी फीलिंग अपने बारे में क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी बातों का आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा रोल होता है। द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन कहता है हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं वही चीज़ हमारी बढ़ती है। आज आपके हालात हो सकता है ठीक ना हो, बाहरी हालात को अगर ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ भी डिसाइड करेगी। देन आता है हमारे जो विचार हैं, कहा जाता है ये बीज की तरह होते हैं, और जो हमारा ब्रेन होता है ये फर्टाइल सोइल, एक मिट्टी की तरह होता है। बीज जो हैं मिट्टी में पैदा होंगे, कहने का मतलब है जैसे हमारे विचार होंगे वो वैसे ही जाके ब्रेन में पैदा होंगे, वैसे हमें रिजल्ट्स देंगे। तो हमारी जो सोच है, हमारे विचार है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, वह है कि हमारा कोई पर्पज़, कोई गोल होना चाहिए। इससे भी हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। आप मान लीजिए आपकी इनकम कम है, आप चाहते हो मुझे 50,000 या 1 लाख हर महीने मेरी इनकम आए। अब आपने सोचा, आपने डिसाइड किया कि मैं इस इनकम पे पहुंचूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख महीने का चाहते हो। फ्रेंड, आप उसके लिए प्लान बनाइए, डिसाइड कीजिए कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा। जब आप डिसाइड करोगे आपको कष्ट भी होगा। हो सकता है पहले आप ज़्यादा देर सो रहे थे, अब कम सोना पड़ेगा। किसी दिन हो सकता है आपका लंच भी आपको स्किप करना पड़े, जल्दी उठना पड़े। उस कष्ट के दौर से भी आपको गुज़रना पड़ेगा। लेकिन एक बात श्योर है, जब आप अपने गोल को चेज़ करते हो, उसका अगर आप कुछ % भी अचीव करते हो तो ये चीज़ हमारा प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। आप डिसाइड कीजिए आपका फाइनेंशियल मटेरियल गोल्स क्या हैं, फैमिली या पर्सनल गोल्स क्या हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एजुकेशनल गोल्स क्या हैं, स्पिरिचुअल गोल्स क्या हैं, हेल्थ और फिटनेस गोल्स क्या हैं, सोशल एंड कम्युनिटी गोल्स क्या हैं। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो आपका आत्मविश्वास जो है आसमान पे पहुंच जाता है। तीसरा कदम आता है आत्मविश्वास को बढ़ाने का, पर्सनल मास्टरी का होना, मतलब हम जो करते हैं उसमें बेस्ट होना। अगर हम अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अच्छा फिनिशर बनना चाहते हैं, पीक परफॉर्मर बनना चाहते हैं,
तो उसके लिए पहली जो मेन बात है कि हम जो भी करते हैं हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर हमें अपने काम से प्यार नहीं होगा तो हम कभी भी अपने फील्ड में बेस्ट नहीं हो सकते हैं। आप दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जहाँ जो हाईएस्ट पेड पीपल हैं, उनमें आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी कि वह अपने काम को एंजॉय करते हैं, उनको अपने काम के साथ बहुत प्यार होता है। इवन कई बार वो घर जाना भी भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है। अगर हम हर एक मिनट हर दिन अपना उस काम में लगा रहे हैं जो काम हमें पसंद ही नहीं है, तो हम कभी भी अपने फील्ड में अच्छे परफॉर्मर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमारा जो काम है उसके साथ हमारा प्यार होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ ग्रोथ में एक रुकावट बनती है। अगर आपने टॉप परफॉर्मर बनना है तो आप अपने अंदर कमिटमेंट कीजिए कि मैं एक्सीलेंसी को पैदा करूँगा। जब आप ऐसा करोगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देन आता है जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तो हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का भी सामना कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ाती है। एक बिजनेसमैन था, उसका बिज़नेस बेहद लॉस में जा रहा था। उसने लोगों के बहुत से पैसे देने थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं बिज़नेस कंटिन्यू करूं जब बैंकरप्सी फाइल कर दूं। एक दिन मैं पार्क में खड़ा था, उसको वहां पे एक पर्सन मिलता है। मैं उस पर्सन के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर करता है तो वह पर्सन क्या करता है, उसको एक चेक देता है। वह उस चेक को लेके घर जाता है तो वह देखता है उस चेक के ऊपर जो है $5 लाख लिखे होते हैं। उसको विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है। बट जब उसने उस चेक के नीचे साइन देखे तो उस पर लिखा था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर उस टाइम रिचेस्ट पर्सन थे दुनिया के, उनकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी। उसको लगा कि अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं इसको कैश करवा लेता हूँ और जिनके मैंने पैसे देने हैं मैं उनको पैसे दे दूँगा। बट फिर उसने अपना माइंड चेंज किया। उसने सोचा कि मैं चेक को अभी कैश नहीं करवाऊँगा, अपने पास ही रखूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कैश करवा लूँगा। इस तरीके से जब उसको चेक मिला उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया। जो उसके सप्लायर थे, क्रेडिटर थे या अदर बिजनेस के जो लोग थे, उनसे बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करना, डील करना शुरू कर दी। अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, धीरे धीरे उसका जो बिजनेस है वह बढ़ना शुरू हो गया। ठीक 1 साल के बाद वह उस पर्सन को पार्क में मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उनका डिसाइड हुआ था कि हम 1 साल के बाद मिलेंगे, जब उन्होंने चेक लिया था उनसे। तो जब वह उस पर्सन से मिलने लगता है, पीछे पीछे एक नर्स भागती हुई आती है। तो वह कहती है उस बिजनेसमैन से कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर्सन ने आपको बॉदर नहीं किया होगा। तो उस नर्स ने बताया कि ये जो इंसान है ये ऐसे ही घूमता रहता है और लोगों को जो है जॉन डी रॉकफेलर के नाम से चेक बांटता रहता है। कहने का मतलब है दोस्तों, वो जो चेक था एक्चुअल में वो जॉन डी रॉकफेलर पर्सन का था ही नहीं। बट उस चेक ने बिजनेसमैन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया और कैसे उस कॉन्फिडेंस ने उनके बिजनेस को, उनकी ज़िंदगी को पलट दिया। तो ये पावर होती है, जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो ये चीज़ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। एक और रास्ता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, वो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें हमारी वीकनेसेस क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी स्ट्रेंथ का जो है सही ढंग से यूज़ करें और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर वर्क करें, उनको दूर करें। जब हम अपनी स्ट्रेंथ का सही ढंग से यूज़ करेंगे तो ये चीज़ भी हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कहने का मतलब है अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी वीकनेसेस को दूर करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उनका सही ढंग से यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होना। जब आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा होगा तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी विन कर सकते हैं। एक इंसान है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी जॉब चल रही है, अच्छे हालात हैं, अच्छी फैमिली लाइफ है, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किसी का भी अच्छा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट किसी भी आदमी का या किसी औरत का ट्रू टेस्ट तब होता है जब आपके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। अब आपके रियल
करैक्टर का, रियल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। अगर आप इस कंडीशन में भी, इतनी टफ़ कंडीशन में भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखते हो, तो बिलीव मी, आप बहुत अच्छे विनर बन के बाहर आ सकते हो। दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ने एक रिसर्च की, सर्वे किया काफ़ी साल्स के बाद। उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, टेस्ट हैं, सारे सर्वे वगैरह, इसकी हेल्प से वो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा पर्सन जो है सीनियर पोस्ट पे जाने के काबिल है। तो उन्होंने दो मेन क्वालिटीज़ पर्सन की आइडेंटिफाई की थी। एक तो है कि पर्सन के अंदर जो है टीम के साथ काम करने की काबिलियत होना ज़रूरी है। इस तरह का पर्सन जो है सीनियर पोस्ट पे जाने के काबिल होता है। देन आता है, जब आप मुश्किल कंडीशन में हो, क्राइसिस में हो, क्या आप उस कंडीशन में अच्छे वे में परफॉर्म कर पाते हो। योर एबिलिटी टू फंक्शन वेल इन अ क्राइसिस, ये चीज़ भी आपका आत्मविश्वास टेस्ट करती है। फाइनली आता है कि हमारा जो एक्शन है उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ हम जो हैं एक्शन करें, लगातार करें। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट लाइक करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।